नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 साल बेमिसाल थीम पर आधारित वॉल पेंटिंग को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने इस पर तीखी आपत्ति जताते हुए संघ की विचारधारा को गोडसे और गांधी के हत्यारों से जोड़ दिया। उन्होंने सवाल किया कि संघ ने तिरंगा फहराना कब शुरू किया, इसकी जानकारी भी दीवार पर दी जानी चाहिए। सांसद के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेत्री साध्वी गीता प्रधान ने कहा कि रुचि वीरा विकास कार्यों की बजाय केवल विवादों में उलझी हैं और सुर्खियों के लिए अनगढ़ बयानबाजी कर रही है। वहीं संघ के विभाग प्रचार प्रमुख डॉक्टर पवन जैन ने बयान को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि संघ पर गांधी की हत्या का आरोप निराधार है और अदालतें इसे खारिज कर चुकी हैं। दिलचस्प बात ये रही कि सपा के ही पूर्व मंत्री राहुल ठाकुर ने भी सांसद को नसीहत दी कि उन्हें पेंटिंग की बजाय शहर की जल भराव और बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। यह विवाद अब सौंदर्यीकरण बनाम वैचारिक राजनीति का केंद्र बन गया है। तो अच्छी बात है, बनाया है तो उसमें ये भी लिखना चाहिए कि वो कब से उन्होंने झंडा फहराना शुरू किया है, आरएसएस के लोगों ने कब से राष्ट्रगान गाना शुरू किया है, ये भी लिखें। ये भी उसका कहीं जनता को बताएं कि वो कितने देशभक्त हैं, लोगों को पता चले। क्या मानते हैं, ठीक है? नहीं, ये तो सिर्फ देखिए गोडसे का मंदिर बनाएंगे या ये जिस विचारधारा के लोग हैं, ये तो आप देख रहे हैं कि जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिनके देश नाम से हमारे देश को जाना जाता है, आज उनको पीड़ा पहुंचाने वाले, उनकी जान लेने वालों के मंदिर बनाने को तैयार हैं। तो भाई क्या अच्छा क्या कहें इसमें। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा जी का एक बयान मुरादाबाद के सौंदर्यकरण के ऊपर आया है, जिसमें एक भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है। उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चित्रण किया गया है। इससे पूर्व 8 अप्रैल को भी उन्होंने एक अलोकतांत्रिक, अमर्यादित बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति दिया था, जिसका पूरे भारत में ही नहीं विश्व में विरोध हुआ था। यह विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन पर बार बार बयान देकर के वह घटिया राजनीति करती हैं और अपने आप को उसके सम्मुख जो उनका स्तर नहीं है उस पर बातचीत करती हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था। इसके ऊपर विश्व के अनेक देशों ने रिसर्च की है और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर अपना निर्णय दिया है। देखिए, जो मैंने वो वॉल देखी है तो वहाँ कुछ जो हमारे देश में जो हमारे कुछ वीर शहीद थे उनकी प्रतिमा लगाई गई हैं, अलग अलग सभी लोग भी। तो उसके पीछे एक वॉल पे मैंने अभी जब मुझे पता लगा तो मैंने खुद पता करवाया, तो एक 100 साल बेमिसाल कुछ करके संघ का एक उन्होंने स्लोगन उस पर दिया है। हालांकि संघ का कोई देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है नहीं है, तो लेकिन जो भी सांसद जी ने कहा वो उनका निजी विचार है। लेकिन हाँ, ये मैं कहता हूँ संघ का देश की राजनीति में कोई योगदान नहीं है और ये सरासर गलत है। लेकिन आज चूँकि सरकार केंद्र में उनकी है, स्टेट में उनकी सरकार है, तो वो कुछ भी लिख लें, कुछ भी कर लें, और जब सरकार हमारी आएगी तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करने का अपने नेताओं से, अपने नेता अखिलेश यादव जी से प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई गलत मैसेज समाज में ना जाए। और जिन लोगों का योगदान रहा है निश्चित रूप से उनका हक बनता है देश की राजनीति में, देश की राजनीति में उनका योगदान था, उनका बलिदान था, तो उसे ध्यान में रखते हुए वो सम्मान के हकदार हैं। और जिनका कोई योगदान नहीं है वो सम्मान के हकदार नहीं है। तो सांसद जी ने जो कहा वो उनका एक निजी विचार है और चूँकि वो यहाँ से सांसद है। लेकिन मेरी भी सांसद जी से एक अपील है कि सांसद जी थोड़ा सा डेवलपमेंट पर ध्यान दें, शहर की समस्याओं पर। उन्हें भारी बहुमत से यहाँ की जनता ने जिताया है और आप देखिए आज की तारीख में शहर में सबसे बड़ी समस्या जलभराव की है। जरा सी बारिश पड़ती है, जगह जगह पानी भर जाता है।
तो सांसद जी सक्षम हैं अपने द्वारा, अपनी निधि के द्वारा कार्य करवाने में, तो सांसद जी उस पर थोड़ा विचार करें। आज गर्मी की आप देखिए क्या बुरी स्थिति है, गर्मी बढ़ रही है, तो जगह जगह प्याऊ लगवाएं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ अजेंद्र लोधी जो सपा के गुंडे हैं, उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी का प्रयोग किया है। पूरा देश इसकी निंदा करता है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आज पूरे देश में सड़कों पर उतर गए हैं। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि उस गुंडे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसकी लोकसभा की जो सदस्यता है उसको निष्कासित कर देना चाहिए। जब तक वो पूरे देश से माफ़ी नहीं मांगेंगे, पूरा देश सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेगा। और ये जो उन्होंने अशब्द टिप्पणी का प्रयोग किया है, जब तक सभा के पास कोई एजेंडा नहीं होता, कोई मुद्दा नहीं होता है, तो उनकी जबान फिसल जाती है। ये सब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की सह पे हो रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी को भी और उस गुंडे को भी पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, हम मांग करते हैं। अच्छा, बात करें मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा के द्वारा एक बयान जो है नगर निगम को लेकर दिया गया है, और जो नगर निगम के द्वारा आरएसएस को लेकर वॉल बनाई गई है, उस पर कई सारे सवाल खड़े करे गए। देखिए, रुचि वीरा जी हमारी मुरादाबाद की सांसद हैं, और वो जब से मुरादाबाद की सांसद बनी है वो कितना विकास कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं, कोई विकास नहीं है। मुरादाबाद की स्थिति खराब है। माननीय सांसद जी के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आरएसएस को बदनाम करने का काम कर रही हैं। नगर निगम पूरे मुरादाबाद का सुंदरीकरण जो कर रहा है, पूरे मुरादाबाद के लिए कर रहा है, ना ही किसी जाति विशेष और किसी धर्म के लिए कर रहा है। मैं माननीय रुचि वीरा जी से कहना चाहती हूँ कि आप सोचें, समझें और उसके बाद बयानबाजी करें। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज उनके आवास के पास पूरी महिलाएं मुरादाबाद की सड़कों पर उतर आई हैं। रुचि वीरा जी 3 दिन से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने आधी आबादी को आकर जवाब देने का काम नहीं किया है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो वो जवाब कहाँ से देंगी। इसलिए अब 2027 का चुनाव आ रहा है। जब वो सांसद बनी थी तो वो घर घर महिलाओं की बात करती, महिलाओं से वोट मांगने के लिए गई थी। आज महिला आरक्षण की बात आती है तो रुचि वीरा पीछे क्यों हट जाती हैं, क्यों उसका विरोध करती हैं। आज वो आके इस देश की जनता को, इस मुरादाबाद की जनता को जवाब दें। 2027 के चुनाव में पूरा मुरादाबाद लोकसभा माननीय रुचि वीरा जी को अपने वोट के माध्यम से देने का जवाब